Hello students, welcome to my class. I'm Eppy and I'm going to take your English class today. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फ्लेमिंगो बुक का जो पहला पोएम है माई मदर एट 66 वो पढ़ेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय कमला दास. बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कमला दास. Kamla Das, also known as Kamla Suraya, was born on 31st March 1934 in Malabar, Kerala. She was an Indian English poet and at the same time a leading Malayalam author. Her popularity in Kerala is based chiefly on her short stories and autobiography written under name Madhavikutty. Kamla Das has received many awards for her literary contribution, including a few of them are nominated and shortlisted for Nobel Prize for Literature in 1984. उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था 1984 में. केरला साहित्य एकेडमी मिला उनको 1969 में. साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला 1985 में. उनका मौत हुआ था एट द एज ऑफ 75 ऑन 31st May 2009 एट अ हॉस्पिटल इन पुणे. पोएम को लाइन वाइज पढ़ने और एक्सप्लेन करने से पहले पोएम के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ताकि जब इसको आप लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. द पोएम इज़ बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशन एंड द पोएट शेयर हर फीलिंग्स फॉर हर मदर. ये पोएम में पोएट्रेस कमला दास मदर और डॉटर के बीच का जो रिलेशन है वो दिखाने की कोशिश कर रही है. और इस पोएम का जो थीम है फियर ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन का मतलब क्या होता है? अलग होना, बिछड़ जाना, दूर जाना. तो फियर ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होगा? किसी को खोने का डर, किसी से अलग होने का डर. ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ बता दूँ, पोएट्रेस कमला दास का मैक्सिमम जो पोएम है उसका थीम होता है फियर ऑफ सेपरेशन. ये पोएम भी उन्हीं में से एक है. अब पोएम के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं. पोएट्रेस कमला दास कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी. उनके साथ उनकी मम्मी भी जा रही थी. ये लोग अपनी गाड़ी में जा रहे थे और जब एयरपोर्ट के लिए ये लोग जा रहे थे तो उनकी मम्मी गाड़ी में सो रही थी. वो इतने स्टिल तरीके से सो रही थी कि शी वाज लुकिंग लाइक ए डेड बॉडी. अब पोएट्रेस ने यहाँ उनको डेड बॉडी क्यों कहा वो हम जब लाइन वाइज पोएम को पढ़ेंगे तब आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे. आगे क्या होता है, आगे उनको पोएट्रेस को बहुत बुरा लगता है कि जब वो कहती है कि उनकी मम्मी डेड बॉडी जैसे दिख रही है, तो ये पेनफुल रियलाइजेशन से बाहर आने के लिए वो विंडो से बाहर देखती है. कार की विंडो से वो बाहर देखती है. बाहर उनको ट्रीज़ दिखता है और चिल्ड्रंस दिखते हैं. और एज वी ऑल नो कि बच्चे हमेशा लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं और बच्चों को देख के जैसे हम लोगों का मूड ठीक हो जाता है, बच्चे के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके जैसे हम लोगों का ख़राब मूड भी ठीक हो जाता है, वैसे ही पोएट्रेस का मूड भी ठीक हो गया था. उनका जो पेनफुल रियलाइजेशन था कि उनके मम्मी डेड बॉडी जैसे दिख रहा है, ये जो उनका सोच था, थॉट था, इससे वो बाहर आ चुकी थी कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन वो उस पेनफुल रियलाइजेशन से बाहर आ गई थी बच्चे और ट्रीज़ को देख के. फिर ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो जब उनकी मम्मी को छोड़ के जा रही थी तो पीछे मुड़ के फिर से वो देखती है. और इस बार पोएट्रेस कमला दास ने उसकी मम्मी को देखते हुए कहा कि मेरी मम्मी लेट विंटर मून जैसी दिख रही है. तो पहले बार फर्स्ट टाइम उन्होंने डेड बॉडी के साथ कंपेयर किए थे, सेकेंड टाइम लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किए. और उनको ये कहते हुए बहुत पेन भी हो रहा था और उनको बचपन वाला डर और एक जाना पहचाना एक दर्द उनको महसूस होने लगा, जिसे पोएम में लिखा गया ओल्ड फेमिलियर एक एंड चाइल्डहुड फियर. फिर
वो उनकी मम्मी को छोड़ के वहाँ से चल जाती है और जाने से पहले वो स्माइल के साथ उनकी मम्मी को कहती है कि सी यू सून अम्मा। एक ही शॉर्ट में बता दे कि उनको बहुत पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो डर रही थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही थी और कह रही थी सी यू सून अम्मा, मैं आपसे फिर से मिलूँगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा शी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर इमोशन। कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी देख लेते हैं। पहला वर्ड है डॉज। डॉज का मतलब होता है स्लीपिंग। सेकेंड है एसीन। एसीन का मतलब होगा पेल एंड ग्रे लाइक एस। थर्ड है क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। आगे मैरी। मैरी का मतलब होगा हैप्पी। स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब होगा मूविंग आउट क्विकली। वॉर्न। वॉर्न का मतलब होगा कलरलेस। पेल का मतलब होगा फेडेड योलोइश। फैमिलियर का मतलब क्या होगा? वेल नोन। एक का मतलब क्या होगा? डीप पेन। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मैं अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा कि मेरी मम्मी भी मेरे साथ जा रही है। डॉज ओपन माउथ हर फेस एज सीन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप। डॉज का मतलब लोगों को पहले ही बताए थे स्लीपिंग। तो उनकी मम्मी सो रही थी, उनका मम्मी का मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसीन। एसीन का मतलब भी हम बताए थे। तो हर फेस एसीन लाइक दैट ऑफ ए क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। उनका चेहरा इतना कलरलेस था कि वो डेड बॉडी जैसी दिख रही थी। तो अब इन्होंने अपनी मम्मी को डेड बॉडी क्यों कहा? ये चीज़ समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा पीछे जाना होगा। 2-3 वर्ड्स है, थोड़ा देख लीजिए। जैसे एक डॉज, ओपन माउथ एंड एसेन। डॉज का मतलब होता है स्लीपिंग, ओपन माउथ का मतलब होगा मुंह खुला हुआ, और एसेन का मतलब क्या होगा? कलरलेस। अगर आपने कोई डेड बॉडी को देखे होंगे तो ये तीनों चीज़ वो डेड बॉडी में भी दिखता है। डेड बॉडी को देख के ऐसा लगता है जैसे कि सो रहा है, और मुंह शायद थोड़ा खुला रहता है, और स्किन का जो कलर होता है वो फीका पड़ जाता है। तो इसीलिए पोएट्रेस कमला दास ने अपनी मम्मी को डेड बॉडी के साथ कंपेयर किए थे। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। ठीक। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और कहती है कि ये चीज़ मानने में मुझे बहुत पेन हो रहा था। कौन सा चीज़? कि उनकी मम्मी अब डेड बॉडी जैसी दिख रही है। ये चीज़ मानने में उनको बहुत पेन हो रहा था, इसलिए कहती है कि रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। कह रही है कि अब देख कर ही पता चलता है कि उनका एज हो चुका है, वो बूढ़ी हो गई है। बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। बट सुन पुट दैट थॉट अवे। लेकिन वो ज़्यादा देर तक ये पेनफुल रियलाइजेशन के साथ नहीं रहना चाहती थी। उनकी दिमाग में जो ये बुरे ख्याल आ रहा था कि उनकी मम्मी डेड बॉडी जैसे दिख रही है, और डेड बॉडी जैसे दिख रही है, इसका एक इनर मीनिंग ये भी होगा कि उनकी मम्मी के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उनका मौत कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए भी उन्होंने अपने मम्मी को डेड बॉडी कहा था, डेड बॉडी कही थी। देखिए ये जो उनका सोच था कि इनका मौत कभी भी हो सकता है, इसी से बाहर आने के लिए वो क्या करती है? विंडो से बाहर देखती है। लुक्ड आउट। विंडो से वो बाहर देखती है। बाहर उनको क्या दिखता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब हम पहले बताए थे मूव करना, कि जो पेड़ है जिससे वो मूव कर रहे हैं। अब पेड़ तो मूव करेगा नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, देख लीजिएगा जब भी आप अपने व्हीकल में कहीं जाते हैं तो जैसे आसपास की सभी चीज़ पीछे छूटता रहता है, पीछे मूव करता है, वैसे ही ये लोग भी जब अपने गाड़ी से एयरपोर्ट के लिए जा रही थी तो उनको विंडो से बाहर जो ट्रीज़ दिखता है वो मूव करते हुए दिखता है। और यह ट्रीज पेंटिंग का एक इनर मीनिंग भी होगा। इनर मीनिंग क्या होगा? इनर मीनिंग होगा इसका टाइम। इसका मतलब है कि इन दोनों के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ना ही उनकी मम्मी के पास ज़्यादा टाइम है, ना ही इनके पास ज़्यादा टाइम है। मम्मी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि उनका मौत कभी भी हो सकता है, और
पोएट्रेस के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसका क्या मतलब है? उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। क्लियर हो गया? द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मेरी का मतलब पहले बताया था हैप्पी। बच्चों को वो देखते हैं बाहर आते, घर से बाहर आते हुए, और से बच्चे खेल रहे थे। तो कार की विंडो से उनको दो चीज़ दिखता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग करते हुए, और दूसरा है मेरी चिल्ड्रन जो स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो यहाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है, चिल्ड्रन क्या होता है? वो फुल ऑफ एनर्जीज होते हैं, ठीक है। और ट्रीज मतलब यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन हमेशा लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक साइड में यंग ट्रीज एंड चिल्ड्रन है जो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरी साइड में पोएट्रेस की मम्मी है जो डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। कैसे कि वो डेड बॉडी जैसी दिख रही है, उनका एज हो चुका है, कलरलेस हो गई है वो, उनका मौत कभी भी हो सकता है, तो इसलिए वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरे साइड में ट्रीज और चिल्ड्रन ये लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसीलिए जब कमला दास बाहर कार की विंडो से बाहर देखती है और ट्रीज और बच्चों को देखती है तो उनका मूड ठीक हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनको भी अब ये चीज़ पता है, वो एक्सेप्ट कर लिए थे कि उनका मम्मी का डेथ कभी भी हो सकता है। इसका मतलब वही होता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू yards away, आई लुक्ड अगेन एट हर। कह रही है कि मैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब मैं जा रही थी तो पीछे मुड़ के फिर से उनको देखने लगा। आई लुक्ड अगेन एट हर। हर मतलब कौन? हर मदर। तो मैं जब जा रही थी तो पीछे मुड़ के फिर से उनको देखने लगी। वन पेल एज ए लेट विंटर्स मून। और इस बार उन्होंने कहा कि लेट विंटर्स मून। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने डेड बॉडी के साथ कंपेयर किए थे, सेकेंड टाइम लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किए। अब उन्होंने लेट विंटर मून क्यों कहा? इस चीज़ को ऐसे समझते हैं जैसे कि लेट विंटर में जैसे हम लोग को मून साफ साफ नहीं दिखता, मून का जो रेडियंस है, जो ग्लो है, जैसे वो कम हो जाता है फॉग के कारण, मिस्ट के कारण, जैसे वो कम हो जाता है, वैसे ही एज होने के कारण पोएट्रेस की मम्मी का स्किन का जो ग्लो था, रेडियंस था, वो भी कम हो गया था। जैसे एल हो गया था, फीका पड़ गया था। जैसे विंटर में मून फीका पड़ जाता है, उसका लाइट हम लोगों को ठीक से नहीं दिखता, उनका चमक ठीक से नहीं दिखता, वैसे ही एज होने के कारण पोएट्रेस की मम्मी का स्किन का जो कलर था वो भी जा चुका था। वो भी उनकी मम्मी का स्किन का कलर भी फीका पड़ चुका था, वो उनका भी ग्लो कम हो गया था। तो इसीलिए उन्होंने लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया। एंड फेल दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड फेमिलियर एक एंड माई चाइल्डहुड फियर। फेमिलियर एक का मतलब क्या होगा? एक मतलब होता है पेन, फेमिलियर का मतलब पहले बताए थे। तो कह रहे कि ओल्ड फेमिलियर एक पुराना जाना पहचाना दर्द, एंड माई चाइल्डहुड फियर बचपन वाला डर। अब यहाँ चाइल्डहुड फियर क्या चीज़ है और फेमिलियर एक क्या चीज़ है? पोएट्रेस कह रही है कि जब वो बचपन में अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाती थी कहीं पे, तो उनको डर लगता था। जो चीज़ हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग जब अपने पेरेंट्स को बचपन में कहीं छोड़ के जाते थे, या आप लोग जैसे अभी अपने पेरेंट्स को छोड़ कर कहीं जाते हो, तो जैसे आप लोगों को एक डर लगता है, आप लोगों को पेन होता है, बुरा लगता है, शायद अंदर ही अंदर एक डर भी होता है, क्या पता हम लोग दोबारा मिल ना पाए। तो ये क्या होता है? ये होता है फियर, डर, कि क्या पता नेक्स्ट टाइम मिल पाए या ना मिल पाए। बचपन का ये एक अजीब ही सोच होता है सबका। और उस चीज़ से क्या होता है? हम लोगों को पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो पोएट्रेस कह रही है कि जैसे बचपन में मुझे वो डर और उस डर से जो पेन महसूस होता था, अब मम्मी को जब मैं छोड़ कर जा रही हूँ तब मुझे वही चीज़ फील हो रहा है, वही बचपन जैसा डर महसूस हो रहा है, वही बचपन जैसा पेन मुझे फील हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डीड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कह रही कि अब उनको देखकर मुझे पेन हो रहा था, डर लग रहा था, लेकिन मैं उनको ये दिखाना नहीं चाहती थी कि मैं डर रहा हूँ, मुझे पेन हो रहा है, या मुझे पता चल चुका है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है,
कि आपका मौत कभी भी हो सकता है, ये चीज़ वो अपनी मम्मी को दिखाना नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो स्माइल करती है और कहती है कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे फिर से मिलूंगा। मतलब नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि सी वॉज ट्राइंग टू हाइड हर इमोशन। वो अपना इमोशन को छिपाने की कोशिश कर रही है। वो दिखाना नहीं चाहती कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे सच्चाई पता है कि आपका मौत कभी भी हो सकता है, मुझे डर लग रहा है। तो ये चीज़ वो दिखाना नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डीड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मैं स्माइल के साथ कह रहा था कि सी यू सून अम्मा, मैं आपसे फिर से मिलूंगा। यहाँ पोएट्रेस स्माइल को 3 बार यूज़ किए, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये तीनों स्माइल का मतलब अलग अलग होता है। पहला जो स्माइल है उसका मतलब होगा रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन? कि पोएट्रेस को अब पता, ये रियलाइज हो रहा था कि उनकी मम्मी के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, उनका मौत कभी भी हो सकता है। सेकेंड स्माइल का मतलब क्या होगा? ब्रेव फॉर्म। कि अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए थे कि हाँ, उनकी मम्मी का अब एज हो गया, उनका मौत कभी भी हो सकता है। उसका ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर लिए थे। थर्ड स्माइल का मतलब क्या होगा? होप टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम। कि शायद एक मन में कहीं होप है कि शायद नेक्स्ट टाइम जब ये लौट कर वापस आए तो शायद उनके मम्मी के साथ फिर से उनका मुलाकात हो जाए। शायद ये उन लोगों का लास्ट मीटिंग ना हो। ये था उनके मन का होप। तो तीनों स्माइल का अलग अलग मतलब होता है। तो अब मेरे ख्याल से पोएम में कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। ओके।